अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली होंगी। अगर आपको पिछली एक्सरसाइजेस में कोई सवाल समझ नहीं आया है या कोई सवाल का आंसर आपको प्रॉब्लम कर रहा है या कोई मेथड आपको समझ नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके लिए जो क्लास नहीं होगी सैटरडे को तो उसमें वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, उसका सलूशन आपको बता दूँगी या आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, यू कैन कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम्स विद मी। ओके, वी आर ऑन एक्सरसाइज नंबर 4.9। ठीक है, पेज नंबर 92 पर यू कैन सी ओवर हेयर 49 है पेज नंबर 92 के ऊपर। ठीक है, हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक फार्मूला नंबर 11 है और एक फार्मूला नंबर 12 है। ठीक है ना, फार्मूला नंबर 11 और 12 बोथ आर ऑन पेज नंबर 90। ठीक है ना, फार्मूला नंबर जो 11 है वो प्लस के साथ है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ से 3ab हम कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 3ab कॉमन ले लिया है और a प्लस b इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फॉर्मूला नंबर 12 देखें, यू कैन ऑल्सो सी द प्रूफ ओवर हेयर। ये इसी के ही हमने फैक्टर्स लेके प्रूफ किया हुआ है और ये फार्मूला ही हमने ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फार्मूला नंबर 11 और 12 प्रूफ करके दिखा दूंगी अलग से। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब, यानी यहाँ पे प्लस था, दो वेरिएबल्स के दरमियान क्यूब का हमने लिया था, दो वेरिएबल्स का होल क्यूब लिया था और इसके दरमियान प्लस था, तो लिहाजा हमें इधर कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमने दोनों चारों वैल्यूज़ में प्लस ले लिया। लेकिन जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू माइनस की होगी, एक वैल्यू प्लस की होगी, एक वैल्यू माइनस की होगी। वेरिएबल्स बिल्कुल इसी तरीके से आएंगे, ए क्यूब था, यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा 3a स्क्वायर b, यहाँ पे हमारे पास प्लस के साथ था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस फिर अगेन प्लस के साथ आ जाएगा 3ab स्क्वायर। देख लें हमारी वैल्यू वही है, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। यहाँ पे जो आखिरी वैल्यू है यहाँ पे प्लस के साथ थी क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस था। ठीक है, यहाँ पे माइनस की वजह से क्या हुआ कि माइनस क्यूब आ जाता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि क्योंकि इन दो वेरिएबल्स में ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसमें 3ab यहाँ पे भी है और 3ab यहाँ पे भी है, तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये देखें -3ab हमने कॉमन ले लिया, a माइनस बी। ओके, इसके प्रूफ को भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। ठीक है, हमने वैल्यूज पुट करनी है। एक्सरसाइज है 4.9, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। प्लस के क्यूब फाइंड आउट करना बहुत ईजी है। ठीक है ना, फॉर्मूला नंबर 11 आप पुट करेंगे और सीधा सीधा फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, क्योंकि फ्रैक्शंस में है लिहाजा मैंने इसे किया है ताकि आप लोगों को कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, 3 को देखते हैं। इन तीनों में हमारा लगेगा फॉर्मूला नंबर 12 जो कि हमारे पास है a माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये लिखने के मेथड हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 3 तरीक़ों से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको आखिर में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आ जाते हैं हम मेथड की तरफ। मैंने पहला क्वेश्चन थर्ड मेथड की तरफ किया है। ठीक है ना, जिसमें हमने -3ab कॉमन ले लिया, b3 को और a3 को एक साथ कर लिया ताकि मेरे पास एक चीज़ जो है रिक्वायर्ड आंसर सामने आ जाए। ठीक है, मैंने किया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a मल्टीप्लाई बाय b, a माइनस b। ये जो 3 वैल्यूज़ हैं 3 के साथ, एक वेरिएबल 3 के साथ हमारे पास पहले a और b मल्टीपल लाए हैं, फिर हमने a माइनस b का मल्टीपल लिया है। ठीक है ना, देखिए फॉर्मूला यही था ना, 3ab पहला मल्टीपल था, फिर a माइनस b था, तो यहाँ पे a मेरे पास गिवन क्या था x और b मेरे पास गिवन क्या 1/x। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ, ये एज इट इज़ आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया -3। अब यहाँ पे जो x था ये x 1/x से क्रॉस हो गया क्योंकि यहाँ पे बीच में प्रोडक्ट था, मल्टीप्लाई था।
अगर यहाँ मल्टीप्लाई ना होता, x माइनस 1/x की तरह माइनस या प्लस होता तो फिर हम इसे क्रॉस नहीं कर सकते थे। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो लिहाजा ये तीन वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास 3 रह गया, x माइनस 1/x था, इसको हम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर आ गया। इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं अगर आपका आंसर पीछे मल्टीपल अंदर गया हुआ है, यानी ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से और माइनस 1/x से, इस ब्रैकेट का मतलब यही है ना कि ये 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 1/x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको 3 को -3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से भी और फिर माइनस 1/x से भी। ये सिंपल हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है। पीछे जिस तरीके से आंसर है आप उस तरीके से लिखें, अगर आंसर ये लिख कर आते हैं तब भी आंसर सही है। ओके, आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। ठीक है, यह इसी टाइप का क्वेश्चन है, फॉर्मूला नंबर 12 से ही होगा, a माइनस बी होल क्यूब से। ठीक है, लेकिन अब मैं पहले हमने क्या था ऊपर वाले मेथड से, ठीक है ना, a3 माइनस b3 माइनस 3ab a माइनस b। ऊपर वाला क्वेश्चन मैंने ऊपर वाले मेथड से किया था, अब मैं दूसरे मेथड से कर रही हूँ, यानी मैं क्या कर रही हूँ कि ये 3ab जो है इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो माइनस 3a² b, और इसको माइनस माइनस प्लस कर देती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 3a एक ही दफ़ा है, जबकि b, ये वाला b और ये वाला b मिलके क्या हो जाएगा b²। जैसे ये वाला a और ये वाला a मिलके क्या हो गया था a²। ठीक है, अब मैं सेकंड फार्मूले के तरीके से करूँगी। ठीक है ना, यानी वैल्यूज़ पुट करते हुए a की जगह पे मैं 3x लिखूँगी, b की जगह पे 1/3y लिखूँगी। ठीक है, प्लस माइनस हम यहाँ से देख लेंगे, आखिर में जो b के साथ स्क्वायर है उसके साथ प्लस है, बाकी दो वैल्यूज़ के साथ माइनस है और दो वैल्यूज़ के साथ प्लस है। ठीक है, 3x हमारा a था, इसका मैंने क्यूब ले लिया, माइनस 1/3y क्यूब था। ठीक है, -3, अब यहाँ पे a का स्क्वायर है, a मेरे पास क्या था 3x, इसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, 1/3b था मेरे पास, एक दफ़ा लिखा, प्लस क्योंकि b के साथ स्क्वायर आ रहा है तो लिहाजा मैं 3 के साथ क्या लिखूँगी प्लस। मैंने आपको बताया था ना कि b के साथ स्क्वायर है तो 3 के साथ क्या आ जाएगा प्लस 3। a मेरे पास था 3x, ये एक ही दफ़ा लिखा, b मेरे पास क्या था स्क्वायर था 1/3y होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं। 3 टाइम है 27x3, 3 टाइम है 27xy3। ये क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 3 था शुरू में और ये y के साथ 3 था, 3 कैंसिल हो गए, 3 × 9 आ गया, 9x² ओवर y, क्योंकि y रह गया था ना, 3 तो कैंसिल हो गया, y रह गया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, चाहे तो आप एक स्टेप कर लें 9y कर लें, y² कर लें, 9y² जब करेंगे तो आपका 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 3 × 9 होता है। ठीक है ना, तो ये मैंने सिंपल इसे क्रॉस कर लिया, हमारे पास ऊपर x रह गया और नीचे y² रह गया। ठीक है ना, देखिए ये आंसर में y² आ गया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पार्ट 3 के ऊपर। मुझे ज़्यादा सिंपल ये लगता है, मैं अमूमन जो फार्मूला यूज़ करती हूँ ये सेकंड मेथड वाला करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इजी है, a3 माइनस b3 माइनस 3ab a माइनस b, क्योंकि ये माइनस के साथ होता है तो लिहाजा सारी जगह पे माइनस आ जाता है, प्लस का कोई प्लस वाले में थोड़ा सा याद दहानी में या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी इंसान भूल जाता है। तो माइनस वाले सेकंड वाले ऑप्शन से अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैं अमूमन यही फार्मूला यूज़ करती हूँ, ये देख लें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 में यही फार्मूला लगा के प्रूव किया है। ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने लगाया है, सिंपल उसी से ही ड्राइव हुआ हुआ है। मैंने क्या किया, a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। ठीक है, a b आपस में एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे क्योंकि ये रिवर्स में है। ये देखें x यहाँ है, x यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, तो ये चारों एक दूसरे से कट गए, -3 रह गया, x माइनस वाई माइनस y माइनस वाई। ठीक है ना, हम सिंपल ये कर सकते हैं कि 3 को अंदर ले जाते हैं, 3x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3 प्लस y के साथ भी हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारा आंसर है। आंसर ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है।
ये लिख लें तो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला नंबर 12 को ही हम लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। इसका पार्ट 3 और इसका पार्ट 4 करूँगी मैं। ठीक है, पार्ट 6, सॉरी, इसका पार्ट 3 और पार्ट 6 करूँगी। बाकी 1 से लेकर 7 तक सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मूला, प्रैक्टिस दोनों चीज़ें आएँ। और डिफरेंट तरीके से करेंगे तो ज़ाहिर बात है आपको डिफरेंट वैल्यूज़ भी पता चलेंगी। मैथ बाय प्रैक्टिस है, मैथ प्रैक्टिस के बगैर करने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर जाएंगे, वहाँ से पकड़ा जाता है कि आपने ये अंडरस्टैंडिंग के बगैर किया है। तो बेहतर ये है कि डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आप लोग को प्रैक्टिस दी जाती है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन करना बहुत इजी है, लेकिन ज़रा सा आपने फॉर्मूला गलत लिखा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। ठीक है ना, हमारे पास था y3 माइनस z3 हमने मालूम करना है। y माइनस z हमें दिया हुआ है, y z दिया हुआ है -5। ठीक है, हमारा फॉर्मूला यही था। जिस तरीके से मैं करती हूँ मुझे सिंपल लगता है। ठीक है, अब बात यह है कि हमने लिया y माइनस z, जिस तरह हम पहले लेते रहे, a माइनस बी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड है, वेरिएबल चेंज होने से कुछ नहीं होता। हमने क्यूब लिया बोथ साइड, क्योंकि हमें y3 माइनस z3 रिक्वायर्ड है। हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। हमने सिंपल फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद मेरे पास yz दिया हुआ था। ये देखें क्वेश्चन में yz दिया हुआ है -5 और y माइनस जेड दिया हुआ है 4। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने पुट कर दी। एज मैंने यहाँ पे भी लिखा y z इज इक्वल टू -5 एंड y माइनस जेड इज इक्वल टू 4। इन सबको मैंने वैल्यू किया तो ये आ गया मेरे पास 60, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मल्टीपल हो रहे हैं। मल्टीपल होने के बाद ये +60 हमारे पास आंसर आता है। +60 को जब इक्वेशन की दूसरी साइड लेके जाएंगे 64 के साथ, तो ये हमारे पास प्लस क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। सीधी सी बात, हमारे पास इसका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फार्मूला और प्रैक्टिस है तो आप 2.8 सॉरी, और ये जो आपकी 4.7 से शुरू हुई है, 4.7, 4.8 और ये 4.9, आप देखें तो इसमें स्क्वायर हम ले रहे हैं, क्यूब्स ले रहे हैं, स्क्वायर का स्क्वायर ले रहे हैं, ये स्क्वायर के स्क्वायर का स्क्वायर ले रहे हैं, x की पावर 8 ले रहे हैं। बार बार जो हम ये ले रहे हैं, अगर आपको बेसिक मेथड आता होगा, बेसिक फार्मूले लगाने आते होंगे, तो ये सारी एक्सरसाइजें मिलती जुलती हैं। ठीक है, 5 ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। ठीक है ना, हमारे पास फॉर्मूला था 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों, क्योंकि सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं कि हमें इक्वेशन क्या है। हमारे पास सिंपल इक्वेशन जो होती है हम उसका दोनों तरफ क्या करते हैं, क्यूब ले लेते हैं या स्क्वायर ले लेते हैं। तो उससे पहले लिख लें ताकि आपको कभी गलती ना हो, आपका कोई मसला ना हो। जब आप टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड लिखते हैं तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिखना है और राइट हैंड साइड पे भी लिखना है। क्यूब लिखा है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग जाएगा a³ माइनस b³ माइनस 3a मल्टीपल b मल्टीपल मल्टीपल a माइनस b। ठीक है, अब हमारे पास a क्या था, 2x था, अब b क्या था, 1/x था, 1/3x था। तो हमारे पास a क्या हो गया, 2x हमने क्यूब ले लिया, माइनस 1/3x हमारा क्यूब आ गया, माइनस, अब यहाँ पे देखें 3 और 3 एक दूसरे से मल्टीप्लाई में कट रहे हैं। ठीक है ना, जब मैंने लिखा 3 एक ही जगह लिखा 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3x, तो ये देखें x से कट रहा है और 3 से कट रहा है। मेरे पास पीछे क्या रह गया, 2 रह गया, देख रहे हैं 2 रह गया नीचे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2x माइनस 1/3x, हमारे पास वैल्यू क्या आ रही थी, 2x माइनस 1/3x इक्वल टू 5 आ रहा था। तो इसकी जगह मैंने 5 पुट कर दिया। हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन है। इक्वल टू 5 का मल्टीपल 3 टाइम आएगा तो 125 हो जाएगा। 125 जब यहाँ पर आया तो मेरे पास ये आ गया 2 5 ज़ा 10। ठीक है ना, हमारे पास सिर्फ नंबर वैल्यू ये रह गई। -10 को इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +10।
जब +10 हो जाएगा तो 125 + 10 क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल, लेकिन सिर्फ आपने इक्वेशन बैलेंसिंग करते हुए वैल्यूज़ को ख्याल रखना है, मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यूज़ पुट सही तरीके से करनी है। ये ना हो कि ए को आप क्यूब दे दें, बी को क्यूब ना दें, या ए बी जहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, या कहीं पे कट रहे हैं वहाँ काटना भूल जाएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बहुत ही आसान है, ये सिर्फ हमने प्रूव करना है। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमने वैल्यू पुट करनी है a + 1/a = 2। इसको प्रूव करना है कि ये जो हमें गिवन इक्वेशन है, इसका चाहे स्क्वायर लें, चाहे स्क्वायर का स्क्वायर लें, चाहे क्यूब लें, इन तीनों की वैल्यू एक आनी है, क्योंकि = 2 है। अच्छा जी, करके देखते हैं। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ले ली, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या थी, a + 1/a = 2। सबसे पहले मैंने स्क्वायर लिया, ज़ाहिर बात है a + b है, a + b की वैल्यू है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है a² + b² + 2ab। ठीक है, मैंने सिंपल लिया a² + 1/b², 1/a² एक्चुअली b है, b की वैल्यू क्या है, 1/a, तो जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो 1/a² आ गया, +2, a था मेरे पास a, b था मेरे पास 1/a। ठीक है ना, तो a × 1/a मैंने लिख दिया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे था 2ab, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b। यहाँ पे भी देख लें, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a, मल्टीप्लाई हो रहा है b की वैल्यू थी 1/a, a और a एक दूसरे से कट गया, पीछे क्या रह गया, +2 = 2 × 2 = 4। ये तो हमारी इक्वेशन चल रही है। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये देखें, ये +2 इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। जब -2 हुआ तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन आई, या फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आया, वो क्या है, a² + 1/a² = 4 - 2 2। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 का आंसर आ गया, मैंने इसे इक्वेशन 1 कर ली। ठीक है, अब मैंने कहा कि यही जो हमारे पास आया है, इसी का ही मैं स्क्वायर ले रही हूँ ऑन बोथ साइड, क्योंकि मुझे a4 चाहिए था, a⁴ चाहिए थी। a⁴ उसी सूरत में होगी जब मैं a2 + 1/a2 का स्क्वायर लूँगी। ठीक है ना, वही सिंपल ऊपर वाला फॉर्मूला है, a + b² = a² + b² + 2ab। ठीक है, हमने इसको जब खोला, a4 हो गया + 1/a4 + 2। अब यहाँ a और 1/, क्योंकि 2 × a × b होता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू क्या है, a2, और b की वैल्यू क्या है, 1/a2। ठीक है ना, तो a2 और a2 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, मेरे पास पीछे क्या बचेगा, +2। ठीक है, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यही +2 अगेन 4 के साथ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इक्वेशन, और यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, a4 + 1/a4 = 2। ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन जाएगी। ठीक है ना, यह इक्वेशन 2 का आंसर। अब देखिए, इक्वेशन 2 का आंसर और इक्वेशन 1 का आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब हम फिर लेते हैं, हमारे पास a + 1/a = 2 है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ इक्वालिटी रखनी है, इक्वल का साइन ही ये बताता है कि इक्वालिटी है, बराबरी है। अगर किसी जगह आप बराबरी नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगी, इनबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए, हमारे पास क्यूब है, ये भी क्यूब है, 8 हो जाएगा राइट हैंड साइड पर, और यहाँ पे हम क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a3 + 1/a3 + 3a 1/a a + 1/a। ठीक है ना, मेरा पसंदीदा फॉर्मूला, मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ, ये कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इस फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, a3 + 1/a3 + 3 हमारे पास फॉर्मूले का आ गया, a क्रॉस हो गया क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट थे, और यहाँ पे a + 1/a की वैल्यू क्या गिवन थी, 2, तो मैंने सिंपल इसकी जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 2 × 3 क्या हो गया, 6, +6 हो रहा था, तो 8 में से हमने +6 को निकाल दिया, यानी उल्टा जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके गए तो +6 क्या हो जाएगा, -6 हो गया। 8 में से -6 हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ठीक है ना, a³ + 1/a³ = 2, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 3। अब मैं कह रही हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 हैज़ द सेम आंसर, यानी ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, ये 2 यहाँ पे भी आ रहा है, और ये 2 यहाँ पे भी नीचे भी आ रहा है। ठीक है ना,
तो 3 equation has the same answer. Hence it proved that x plus 1 by x equal to x square plus 1 by x is equal to x4 plus 1 by x4 is equal to x3 plus 1 by x3 equal to 2. तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो दोनों सेम है। एक में प्लस का फॉर्मूला लगेगा, एक में माइनस का लगेगा। फॉर्मूला नंबर 11 अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। फॉर्मूला नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 4 में था, तो लिहाजा मैंने ये वाला क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करिएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये था। सिंपल मैंने प्रूव करना है, मुझे ये प्रूव करना था कि a3 प्लस b3 प्लस 12ab इज इक्वल टू 64 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, क्यूब ले लिया दोनों साइडों पर। ठीक है ना, इधर भी क्यूब लिया, इधर भी क्यूब लिया। यहाँ राइट हैंड साइड पर आ गया 64, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर हमने फॉर्मूला खोला है a3 प्लस b3 प्लस 3ab। a प्लस बी मुझे गिवन थी, वैल्यू क्या गिवन थी, 4 गिवन थी, तो a प्लस बी की जगह मैंने 4 लिख लिया। अब ये 4 ठीक है ना एक नंबर है और ये 3 एक नंबर है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 4 और 3 क्या हो गया, 12ab इज इक्वल टू 64। प्रूव हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्मूला रखने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद आपने ये देखना है कि प्रोसेस क्या हो रहा है, कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन किसके साथ डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड या मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ रहा है। आंसर को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाते हैं, तो प्लस और माइनस साइन आपने सही तरीके से लगाने, कैलकुलेशन सही करनी है। अगर आप ये करेंगे तो ये आपके क्वेश्चन 10 बाय 10 के हैं। इसमें ये तो इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन में तो आपको आंसर भी गिवन होता है। ठीक है ना, तो सिर्फ बात ये है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। तो बेस्ट ऑफ लक, थोड़ी प्रैक्टिस करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करें। कोई भी सवाल आपको समझ नहीं आ रहा है इन एक्सरसाइजों में से, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल मैसेज का रिप्लाई करूँगी, लेकिन ये नहीं करना कि सारे सवाल मुझे ही करके देने, आप लोगों ने खुद भी कोशिश करनी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।